सुशील कुमार मोदी जी, पूर्व डेप्यूटी सीएम बिहार के, इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील मोदी जी, जी, पहला प्रश्न आपसे यही कि आज जी 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं कि उन्होंने जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। बीजेपी इसे किस तरह से देख रही है? आप लोग कह रहे हैं भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट है, कैसे? देखिए, ये निर्णय तो बीजेपी की सरकार का ही तो निर्णय था, जिसमें बिहार के अंदर भाजपा जदयू की मिलीजुली सरकार थी। उसी समय उसी कैबिनेट ने फैसला किया, जिस कैबिनेट में बीजेपी के 14 से ज्यादा मंत्री थे, जनता दल के तो 10-11 ही मंत्री थे। तेजस्वी यादव, लालू यादव से पूछना चाहता हूँ, 15 साल आपने राज किया, आपने क्यों नहीं जातीय गणना कराई? और क्यों जब बीजेपी की तब बिहार में जातीय गणना हुई करने का प्रयास कर रहे हैं? ये तो सभी दलों की आम सहमति से यह निर्णय हुआ, और बीजेपी इसके अंदर पार्टी है, बीजेपी इसके अंदर शामिल है। और अभी जो आंकड़े आए हैं, हम उन आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, क्या आंकड़े हैं, किस प्रकार के आंकड़े हैं। लेकिन ये निर्णय, और देखिए अभी तो 27 बिंदुओं पर सर्वेक्षण हुआ था, तो नीतीश जी आपने तो केवल एक ही बिंदु का आंकड़ा प्रकाशित किया है, बाकी 27 जो बिंदु हैं जिन पर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो सर्वेक्षण किया गया था, उन आंकड़ों को भी जल्द से जल्द और प्रचारित करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए। साथ ही साथ पिछले साल जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे बिहार में, उस समय नीतीश जी की सरकार ने अति पिछड़ों के लिए कमीशन बनाया था। आज तक उस कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, क्यों उस रिपोर्ट को दबा दिया गया? इसका जवाब दे। और इसलिए जो भी आज ये आंकड़े सार्वजनिक हो रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार का निर्णय है। और देखिए, अभी मोटा मोटी सरसरी निगाह से जो मैं देख रहा हूं, तो ये कोई आश्चर्यजनक आंकड़े नहीं है, पहले से भी सभी लोगों को मालूम है। अब उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बाकी तो और डिटेल जब उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे तब मालूम पड़ेगा। तो क्या गिरिराज सिंह या कुछ नेता जो इसे भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट बता रहे हैं, वो जल्दबाजी कर रहे हैं? मैं भी यही प्रश्न पूछना चाह रही थी कि आप लोग सब शामिल थे ना? मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो देखिए, यहाँ तक कि झारखंड का जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने गया, तो डॉक्टर दीपक प्रकाश जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। और जब बिहार का डेलीगेशन गया, तो जनक राम जो है उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। बिहार की विधानसभा और विधान परिषद दोनों से जब ये प्रस्ताव पारित हुआ, तो बीजेपी उसमें शामिल थी। तो इसे देखिए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, उसका तो पिछड़ा विरोधी चरित्र रहा है। यही लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस के लोग बताएं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब 80 में आ गई, तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने क्यों दबा दिया, क्यों नहीं मंडल कमीशन को लागू किया? और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब वीपी सिंह की सरकार बनी केंद्र में, जिसको भाजपा का समर्थन था, तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। और राहुल गांधी कह रहे कि सेक्रेटरी 3 है। राहुल जी, अगर 80 में आपने लागू कर दिया होता पिछड़ों का 27% आरक्षण, तो आज सेक्रेटरी दर्जनों की संख्या में होते। आपने 92 के बाद लागू किया, और इसलिए जो है, और आज सेक्रेटरीज ओबीसी दिखाई नहीं पड़ रहे। इनका तो कांग्रेस का तो पूरा इतिहास रहा है एंटी बैकवर्ड, एंटी ओबीसी। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।